जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं, सौर बैल को कहते हैं। इसकी मुशाबत बैल जैसी है, जैसे बैल बैठा होता है ना जी, उस जैसी मुशाबत है। लेकिन यहाँ पे इसका मैना जो होगा इस्तेमाल में वो साए का होगा, क्योंकि हर एक का मैना जब जगह के हिसाब से, वक़्त के लिहाज से मैना बदल जाता है। तो इसलिए ये आपको पहले बता दिया है। आपका पूरा नक्शा आपकी आंखों के सामने इंशाल्लाह लाऊंगा। जो बुजुर्ग हमारे ऊपर नहीं जा सकते वो तसव्वुर में उसके जगह पर पहुंच सकेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के साथ चलते हुए इस मकाम पर आए। यहाँ भी ये भी जगह हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये पक्की यही बात होगी कि इसी जगह पे आए होंगे, कहीं और भी हो सकता है, किसी और भी हो सकता है। आज से 4 साल पहले सड़क जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए हैं वहीं से पहाड़ शुरू हो जाते थे, ये मकानात नहीं थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह साथ थे, चलते हुए इस मकाम पर आए। और यहाँ आकर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के कदम मुबारक की भी वही हालत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की भी वही हालत, लेकिन अपनी तकलीफ़ को भूल गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक की तरफ देखा, जूते मुबारक फट चुके हैं, खून मुबारक बह रहा है। अर्ज़ की या रसूल सल्लम आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको अपने कंधों पे उठा के इस पहाड़ पे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ फरमाया कि अबू बकर आप मुझे नहीं उठा सकते। 2 मुख्तलिफ रवायत हैं। एक रवायत एक नबी के अंदर 4 बंदों जितनी ताकत, दूसरी रवायत एक नबी में 100 बंदों जितनी ताकत की बात अपनी जगह। असल जो वजन था वो था नबूवत का, कि नबूवत के वजन को कंधों के ऊपर उठा के इस पहाड़ की चोटी तक लेके जाना कोई आसान बात ना थी, जिसके ऊपर आज जबकि रास्ता बना हुआ है, रास्ता बनने के बावजूद अगर आप आज रात जाएंगे तो आपको जाने आने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। जबले सौर गारे सौर। जो बाकी साथी अगर इधर होना चाहते हैं सुन लें। तो मौजूद उजाजे कराम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त फरमाई, अपने कंधों पे उठाया, ऊपर लेके गए। आज अपनी मदद अपने तहत सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, कहीं सीधा रास्ता है और आप इसको देख रहे हैं। जो चोटी के ऊपर सबसे ऊपर आपको 2 बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। यहाँ पर पहुँच के इसी पहाड़ के ऊपर आप मज़ीद आधा घंटा और चलेंगे तो गार तक पहुँचेंगे। इसी पहाड़ पे मज़ीद आधा घंटा चलेंगे तो कार के पास पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ से आपको लोग जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर जिन हज़रात ने ऊपर जाके ज़ियारत करने के इरादा रखते हो, तमन्ना रखते हो, तो वो क्या करेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, अपनी गाड़ी छोटी लेंगे और इस तरफ आएंगे ताकि ज़ोर की नमाज से पहले आप हज़रात वापस जा सकें। तो मौजूद उजाजे कराम ऊपर लेकर गए, जाकर उतारा और अर्ज़ की या रसूल सल्लम आप बाई तुझी रखें, मैं अंदर से जाके गार को देखता हूँ। अंदर गए, हाथ मार मार के साफ किया। अब गार का मुंह किस तरफ? गार का मुंह इस तरफ है, गार का मुंह इस तरफ। और कितना बड़ा मुंह है? इससे बड़ा नहीं है, इससे बड़ा नहीं है। जब आप ऊपर जाओगे देखेंगे, जब उसके अंदर यूं दाखिल होते हैं, अपने जिस्म का आगे का हिस्सा जब हम दाखिल करते हैं, हमारी कमर को हम नीचा करना पड़ता है। हमारे जो टखने हैं, जिन्हें गोडे भी कहते हैं, वो नीचे लग जाते हैं और फिर उसके अंदर दाखिल हुआ जाता है। और दाखिल होने के बाद आपके इस हाथ पे, उल्टे हाथ पे, खब्बे हाथ पे एक बड़ा सारा दरवाजे के जहाँ दाखिल होंगे उसके साथ एक बड़ा सारा पत्थर है अंदर, उसके ऊपर बैठने की जगह सामने से खाली है। अंदर उसके अंदर खड़ा नहीं हो सकता बंदा, सिर्फ बैठ सकता है। जाके गार को साफ किया, जितने छोटे छोटे सुराख थे अपनी चादर मुबारक को फाड़ा, उनके टुकड़े किए, उन सुराखों के अंदर डाल दिया। एक सुराख बचा जिसके ऊपर एड़ी मुबारक रखी और अर्ज़ की या रसूल सल्लम आप अंदर तशरीफ ले आए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए और जाकर फरमाया, अबू बकर मुझे नींद आ रही है। अर्ज़ की या रसूल सल्लम मेरी गोद के अंदर सर रखें और सो जाएं। सुभान अल्लाह। उनकी गोद के अंदर सर रखा और सो गए। और जो दुश्मन सारी रात से पहरा दे रहा था, जब उन्होंने देखा जिस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई तशरीफ लाते थे ना आए, इंतजार किया, फिर ना आए, अंदर दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हो गए। जाकर क्या देखते हैं, हज़रत अली रज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। तो उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया अल्लाह बेहतर जानता है। वो लोग कदमों के निशानात को देखते हुए इस तरफ आए और जब यहाँ पर पहुँचे तो देखा आगे एक इंसान के कदमों के निशान